हेलो टॉपर्स, आज हम बात करने वाले हैं सेजेफ रूल के बारे में। वो कब अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, देखिए जरा। सबसे पहले यदि यहाँ पे ये रिएक्शन है CH3 और यहाँ पे Br लगा हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे सारे पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे Br है। हम यदि यहाँ पे KOH अल्कोहलिक फॉर्म में रिएक्शन कराते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन का ये पार्ट चल रहा है। एलिमिनेशन रिएक्शन यदि आपने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में आई कार्ड में मिल जाएगा, उसे देख लीजिए पहले, उसके बाद ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो ये हाइड्रोजन है यहाँ पे। सबसे पहली बात कि यदि हमें क्या करना है, KOH यहाँ पे ऐड ऑन करना है। क्या ऐड ऑन करना है? KOH ऐड ऑन करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, K निकलेगा यहाँ से और यहाँ से Br निकलेगा, ये बन जाएगा KBr और ये OH जो है हाइड्रोजन के साथ लगेगा, यहाँ पे बन जाएगा H2O। दूसरी बात, अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये दोनों के दोनों यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ पे सिंपल डबल बॉन्ड आ जाएगा। सिंपल यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा कब, जब ये दोनों यहाँ से चले जाएंगे। इस तरीके से तो होगा कि ये दोनों यहाँ से चले गए, इनके एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए और यहाँ पे क्या बन गया डियर, यहाँ पे बन चुका है डबल बॉन्ड। यहाँ पे तो सिंपल था कि यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, यानी कि यदि यहाँ भी अगर Br होता और यहाँ पे हाइड्रोजन होता, तब भी अगर ये जाते तो भी डबल बॉन्ड यहीं आता। लेकिन किंतु परंतु इस केस में क्या होगा कि यहाँ से यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा या फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। हो गए ना कंफ्यूज कि डबल बॉन्ड यहाँ पे आने वाला है या फिर कहाँ पे आने वाला है, मतलब कौन सा वाला रिजल्ट बनने वाला है। यहाँ देखिए कि यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। यहाँ पे तो चलो आप कंफ्यूज नहीं होगे, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा सिंपल। लेकिन यहाँ तो हो गए ना कंफ्यूज कि डबल बॉन्ड यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। कहाँ आएगा दीदी डबल बॉन्ड, वही तो बात करनी है, वही तो सेजेफ रूल बताता है। देखिए जरा, सबसे पहले यहाँ पे ये रिएक्शन आपको दिख रही है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से OH आएगा, यहाँ से Br आएगा, H आएगा और क्या है, पोटेशियम है। इससे क्या होगा, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे करके जाएगा, इसे दे करके जाएगा और जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर के चला जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, H+ बाहर निकलेगा और Br- बाहर निकलेगा। Br- K+ के साथ में एड ऑन होगा, ये ब्रेक बॉन्ड होगा, यहाँ से KBr बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा KBr और यहाँ से H+ बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स दे करके जा रहा है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा और जो ले रहा है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ से सिंपल टूटेगा, यहाँ से OH हो जाएगा। इस तरीके से बातें होंगी और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। एक एक इलेक्ट्रॉन जो इनके फ्री है वो एक सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, सिंगल बॉन्ड पहले से है तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। ये सारी बातें मैंने लास्ट वीडियो में कर रखी हैं, आप प्लीज उसे देख लीजिएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। यही तो होगा या कुछ और होगा, यही होगा, सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? यहाँ पे देखो क्या हो गया, यहाँ पे सिंपल डबल बॉन्ड फॉर्मेट हो गया और यहाँ पे जल बाहर निकल चुका है। यही तो होगा या कुछ और भी होगा दोस्तों, यही आपको समझ में आया है ना। अब दूसरी बात क्या आती है कि ये तो हमने सिंपल कर लिया कि इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन दूसरी बात ये निकल करके आती है, यदि क्या हो जाए, यहाँ पे भ्रम पैदा हो रहा है कि डबल बॉन्ड यहाँ आएगा या डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, कहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेजेफ रूल। क्या है रूल, देखो। अब सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जिस वाले कार्बन से हैलोजन जुड़ा होता है, लिख लीजिए चाहो तो। सबसे पहले जिस वाले कार्बन से जो है क्या जुड़ा होगा, हैलोजन। कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, कॉपी में लिख लो, कहीं भी लिख लो। तो उसे हम बोलते हैं अल्फा। क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। और इससे जुड़ी हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आ रही बात? और इसको जो इसके साइड वाले होते हैं जस्ट, उसे बीटा, उसके बाद गामा, अल्फा बीटा गामा, इस तरीके से बोलते हैं। इससे जुड़ी हुई बीटा हाइड्रोजन, इससे जुड़ी हुई बीटा हाइड्रोजन। समझ में आई? यानी कि क्या होगा, यहाँ पे अल्फा जुड़ा हुआ है, अल्फा यानी कि यहाँ पे Br जुड़ा हुआ है, जिससे Br जुड़ा है, जिससे हैलोजन जुड़ा है, उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। और इस वाले को बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो कौन सा वाला प्रोडक्ट बनेगा, हमें कैसे पता चलेगा
कि कौन सा स्थायी है और कौन सा अस्थायी। मैं बताती हूँ आपको मैं किस लिए हूँ। सबसे पहले अति संयुग्मन से क्या होगा, जहाँ पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वही क्या होगा, प्रोडक्ट ज्यादा स्थायी होगा। यानी कि अल्फा हाइड्रोजन यदि ज्यादा तो प्रोडक्ट भी ज्यादा। समझ में आई? यानी कि जहां पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा प्रोडक्ट भी वही ज्यादा स्थायी होगा, वही ज्यादा स्थायी होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि ये हो गया हमारा अल्फा वाली बात। अब यहाँ पे जब डबल बॉन्ड होता है, यदि डबल बॉन्ड है तो वहां पे आप देखोगे इसके साइड में ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के जस्ट साइड में होगा अल्फा, जस्ट साइड में होगा अल्फा। ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे गिनो कि यहाँ पे कितने हैं, 3 है। यहाँ पे कितने हैं, 3 है। तो दैट मीन्स यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन हो गए हमारे यहाँ पे 3 और 3 टोटल 6। यहाँ पे 3 ले लो और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 हो गए। मैंने आपको बताया यानी कि जहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे हेलोजन लगा हुआ था और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, जहाँ पे इस तरीके की बातें होती हैं वहाँ पे आप उसके जस्ट साइड वाला जो होगा, उसे अटैच जो होगा उसे आप बोलोगे अल्फा। क्या बोलोगे, अल्फा इस केस में। और इस केस में किसको अल्फा बोलोगे, जहाँ पे Br जुड़ा हुआ है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है यानी कि कोई ग्रुप वाली जो बातें हो रही हैं, ग्रुप के ये वाला हो जाएगा अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। इसमें क्या होगा, अल्फा से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन और ये होगा अल्फा कार्बन। समझ में आई? अब देखो ये कितने हैं, 3 और ये कितने हैं, 3, यानी कि ये कितने हो गए टोटल, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अब इसमें गिनेंगे, ये क्या है हमारा, एक ग्रुप हो गया, इसके जस्ट साइड वाला हो गया अल्फा। क्या हो गया जस्ट साइड वाला, इसके जस्ट साइड वाला क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, और इस ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन। अब मुझे बताओ कि 6 ज्यादा या 2 ज्यादा, बट ऑब्वियस बात है 6 ज्यादा। तो स्थायी कौन सा हो जाएगा, स्थायी ये हो जाएगा। तो इसके बनने के चांसेस हैं 80%, इसके बनने के चांसेस हैं 20%। कितने चांसेस हैं, 20%। यहाँ पे जो मिल रहा है डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्केन इज फॉर्म, यानी कि यहाँ पे 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड हो रहे हैं। देखो ये वाला और ये वाला, और यहाँ पे सिंपल क्या मिला हमें, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्केन इज फॉर्म। समझ में आई? तो इस तरीके से हमारे रिजल्ट हो जाते हैं। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि सजेफ रूल क्या बोलता है। सजेफ रूल वो बोलता है कि अति संयुग्मन के द्वारा जो हमारे ज्यादा स्थायी जो प्रोडक्ट बनते हैं वो मतलब ज्यादा स्थायी प्रोडक्ट ही बनेगा। मैं सजेफ रूल फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि सजेफ रूल होता क्या है। सबसे पहले जब रिएक्शन होगी तो वहाँ पे प्रोडक्ट बनेंगे। यदि 2 केसेस हैं कि फर्स्ट वाला बनना चाहिए, सेकंड वाला बनना चाहिए, तो वहाँ पे वो वाला बनेगा जो ज़्यादा स्थायी होगा। जो अस्थायी होगा वो हम नहीं काउंट करेंगे। अब स्थायी कौन सा है और अस्थायी कौन सा है? स्थायी वो वाला होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। अब दीदी अल्फा हाइड्रोजन कैसे हम काउंट करेंगे? देखो जो डबल बॉन्ड जहाँ पे होगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे हमने देखा जब डबल बॉन्ड के जस्ट साइड वाला होगा अल्फा कार्बन और उससे अटैच जो हाइड्रोजन होगा वो होगा अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आई बात? इस तरीके से आपके जो रिजल्ट हैं वो बनते हैं और वो ही हो जाएगा स्थायी और वो प्रोडक्ट बन जाएगा। उसके बढ़ने के चांसेस 80%, दूसरे वाले के 20%। आई होप आपको समझ में आया है एलिमिनेशन रिएक्शन का सजेफ रूल हम कैसे अप्लाई करते हैं, क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें भ्रम पैदा हो जाता है कि कैसे यूज करना है। यदि आपको समझ में आया है तो लाइक कर देना, समझ में नहीं आया तो अनलाइक कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात कमेंट लिख देना यदि आपको कोई भी यहाँ पे डाउट रह गया है, नेक्स्ट वीडियो किससे रिलेटेड चाहिए, या फिर जो भी बातें मैंने बोली आप उन्हें कमेंट में भी लिखोगे तो भी आपको लर्न हो जाएंगी। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब कर लो, नया चैनल है, सबकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।